बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के ढाका में भीषण आग लगी है। एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल धधका है। आग लगने की वजह अब तक नहीं पता चल पाई है। ढाका एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रद्द हैं। ढाका के आसमान पर धुएं का गुबार छाया हुआ है। तस्वीर आप देखिए, ऐसी भीषण तस्वीरें एयरपोर्ट पर आग की हाल फिलहाल के दिनों में शायद ही आपने देखी हो। बांग्लादेश के ढाका राजधानी में इस तरह एयरपोर्ट में इतनी भीषण आग लगी है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। ढाका एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द किया गया है। ज़ेलेंस्की का टॉमहॉक प्लान विफल हो चुका है, जिससे यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के सामने साफ कर दिया है कि उनके एजेंडे में सीज फायर टॉप पर है, जिसके लिए वो जल्द पुतिन से हंगरी में मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक, रूसी सैनिकों से अपनी ज़मीन वापस हासिल करना, तो सुमी और खार्किव में रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकना भी प्राथमिकता है। जिसमें ज़ेलेंस्की विफल होते हैं तो हंगरी बैठक के बाद ट्रंप जीती हुई ज़मीन पुतिन को सौंप सकते हैं। ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि उनका वॉशिंगटन दौरा रूस में महातबाही के दौर की शुरुआत होगा। वो टॉमहॉक के दम पर पुतिन को बैकफुट पर ढकेल देंगे, लेकिन ट्रंप ने उनके हर प्लान पर पानी फेर दिया। टॉमहॉक नहीं मिलना ज़ेलेंस्की के लिए जितना बड़ा झटका है, उतना ही बड़ा संकट लेकर भी आया है। ये संकट क्या है आपको बताएंगे, लेकिन पहले ट्रंप ज़ेलेंस्की की क्लोज डोर मीटिंग के बारे में आपको बताते हैं। दावा है कि मीटिंग में ट्रंप ज़ेलेंस्की के खिलाफ बेहद सख्त थे। ट्रंप ज़ेलेंस्की पर चिल्लाए नहीं, लेकिन कई बड़े बयान दिए और उन्हें कड़ी नसीहत दी। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो जल्द युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को मौजूदा संसाधनों के जरिए जंग में बढ़त हासिल करने के निर्देश दिए। ट्रंप ज़ेलेंस्की से साफ शब्दों में कह चुके हैं कि वो युद्ध को भड़काना नहीं चाहते। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के कड़े रुख का ही नतीजा है, जो ज़ेलेंस्की बीते 2 महीने से हर मंच पर टॉमहॉक की रट लगा रहे थे। उनसे जब पत्रकारों ने टॉमहॉक पर सवाल पूछा तो पहले थोड़ा अटके और फिर सार्वजनिक तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल ज़ेलेंस्की ने बर्फबारी के दौरान रूस के कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तबाह करने का प्लान तैयार किया था, जो टॉमहॉक नहीं मिलने से पूरी तरह फेल हो चुका है। टॉमहॉक के पहले वेरिएंट की रेंज 1600 किलोमीटर है, जिसके जरिए यूक्रेन रूस के बेहद अहम एंगल्स एयरबेस, तातारस्तान में मौजूद शाहिद ड्रोन फैक्ट्री और लेनिनग्राद में मौजूद रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी किरीशी को तबाह कर सकता था। इसके अलावा रूस के 1655 छोटे बड़े मिलिट्री ठिकाने और 67 एयरबेस भी खतरे में होते। टॉमहॉक मिसाइल की 2500 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट के जरिए यूक्रेन निजनी तगल में मौजूद रूस की सबसे बड़ी टैंक फैक्ट्री और ओलनिया एयरबेस को तबाह कर सकता था। टॉमहॉक के इस वेरिएंट की रेंज में रूस के 1945 मिलिट्री ठिकाने और 76 एयरबेस थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक टॉमहॉक मिसाइल के जरिए यूक्रेन रूस के 27% भाग पर तबाही मचा सकता था। ज़ेलेंस्की ने टॉमहॉक की रेंज में आने वाले बड़े टारगेट्स को नष्ट करने का प्लान बनाया था, जो अब फेल हो चुका है। और अब ज़ेलेंस्की के सामने यूक्रेन के नए क्षेत्रों को बचाने की चुनौती है। ज़ेलेंस्की का टॉमहॉक प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है और पुतिन आक्रामक है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती रूसी सैनिकों से यूक्रेनी ज़मीन खाली करवाना है, जो करीब 19% है, और ये सब ज़ेलेंस्की को अपने पास मौजूद हथियारों के दम पर ही करना है। ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ी चुनौती नए इलाकों पर कब्जा होने से रोकने की भी है। सुमी बॉर्डर पर मकीवका, यूनाकीवका और मारियोपिलिया पर भी ज़बरदस्त जंग जारी है। यहाँ रूसी सैनिकों की कई टुकड़ियाँ कुर्क से
सूमी में दाखिल होने की कोशिश में है और ऐसे में यूक्रेन ने यहां भारी डिप्लॉयमेंट कर रखा है। रूसी सैनिकों को रोकने की कोशिशें जारी हैं। खार्किव बॉर्डर के पास भी जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, जहां बेलगोरोद के रास्ते रूसी सैनिक लिप्सी और वोवचांस से होते हुए खार्किव में घुसने की कवायद कर रहे हैं। यहां रूसी सैनिकों को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। टॉमाहॉक प्लान फेल होने से ज़ेलेंस्की बौखलाए हुए हैं। उन्हें डर है अब पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर सकती है और यूक्रेनी सैनिकों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होगा। यही वजह है कि ट्रंप से मीटिंग के बाद ज़ेलेंस्की ने बैक टू बैक 8 फोन कॉल किए। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, नॉर्वे और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। इसके अलावा ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और नेटो चीफ मार्क रूटे से भी चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ बातचीत का विवरण साझा किया। आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। यूरोपीय लीडर्स से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड क्रीमिया पर बड़े हमले कर रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया के वार्दिस्के ऑयल डिपो पर ड्रोन हमला किया, जिसके बाद डिपो में जबरदस्त आग लग गई। दावा है कि डिपो पर मौजूद एक ऑयल टैंकर तबाह हो चुका है। इसके अलावा क्रीमिया में मौजूद एक हथियार डिपो को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। सेवेस्तोपोल नेवल पोर्ट पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। दरअसल अगले 2 हफ्ते में ट्रंप पुतिन के साथ हंगरी में मुलाकात कर सकते हैं। ट्रंप ने संकेत दिया है कि हंगरी समिट में युद्ध विराम को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ज़ेलेंस्की को डर है कि ट्रंप रूसी कब्जे वाले इलाके पुतिन को सौंप सकते हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की 3 अलग-अलग बैकअप प्लान पर विचार कर रहे हैं। हंगरी बैठक से पहले ज़ेलेंस्की के सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला विकल्प क्रीमिया पर हमले तेज करने का है। पुतिन को उकसाने की कोशिश इस दरमियान जिस तरह से देखने को मिल रही है, ताकि पुतिन उकसाकर हंगरी में होने वाली बैठक को विफल कर सके। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा विकल्प कुर्स्क और बेलगोरोद में घुसपैठ करने का है और रूसी जमीन पर कब्जा करने का है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि वार्ता के दौरान दबाव बनाए जाने की पूरी कोशिश होगी। तीसरा ऑप्शन क्या है? सैबोटाज हमलों का तीसरा ऑप्शन है और जिनका सिलसिला अब ज़ेलेंस्की तेज करते हैं, तो कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि पुतिन को बैकफुट पर लाने की मदद मिल सकती है। यूक्रेन का करीब 19% भूभाग रूस के कब्जे में है। अगर ये हिस्सा ट्रंप पुतिन को दे देते हैं तो यूक्रेन और यूरोप की बड़ी हार होगी। यही वजह है कि हंगरी में मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की अपने बैकअप प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य रूस को बैकफुट पर लाना और अपनी स्थिति मजबूत करना है, ताकि पुतिन युद्ध विराम की मेज पर आने से इनकार करें और ट्रंप के पास ज़ेलेंस्की के समर्थन के अलावा कोई विकल्प ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।